ये हैं श्रीमान बनवारी लाल सिंगला जी। जुलाई 2026 में सिंगला साहब की जो उम्र है 91 साल है और 91 साल की उम्र में ये इतना अच्छा योग करते हैं, ये आपके सामने है। आप ये पूरी वीडियो देखिए, आपकी ज़िंदगी में ये वीडियो काम आएगी, क्योंकि हमें जीना है। अगर हम एक अच्छी लाइफ जीनी है तो ये एक मोटिवेशन वीडियो है। 91 साल की उम्र में ये इतना अच्छा योगा करते हैं। इनके योग को देखकर अगर किसी की लाइफ में कुछ सुधार आता है तो हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद भी सफल हो जाएगा। सिंगला साहब का जो प्रोफेशन रहा है अपनी लाइफ में वो फ़ोटोग्राफी रहा है। करीब 75 साल सिंगला साहब को फ़ोटोग्राफी करते हुए भी हो चुके हैं। अच्छा, योगा करने का वैसे आपके अनुसार सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? सुबह का है। क्या योगा खाली पेट? मैं तली चीज़ें खाना पसंद नहीं करता हूँ। तली हुई चीज़ें खाना पसंद नहीं करते। और समोसा, कचौरी। अमुक व्यक्ति जिम करते करते ऑन द स्पॉट मर गया, लेकिन आपने अब तक कभी ये नहीं सुना होगा कि योग करते करते फलाना आदमी मर गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर कोई है मेरे लिए तो ये है। सिंगला साहब का एक्सपीरियंस लंबा है, 75 साल कंटिन्यू हो चुके हैं इनको योग करते हुए। तो इन्होंने अपने शरीर को उसके अकॉर्डिंग ढाला हुआ है। इनको योग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये योग जब करते हैं तो पूरा अपना जो ध्यान है योग पे लगाते हैं। सिंगला साहब का जो रूटीन है, सुबह करीब करीब 7 और 8 बजे के आसपास ये योग करते हैं। ये हर रोज़ का इनका रूटीन है। खाना खाने से पहले ये योग करते हैं और करीब करीब 75 साल से कंटिन्यू योग कर रहे हैं। ये देखिए फॉरवर्ड बैंड पोज, इससे शरीर में लचीलापन, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है। मानसिक शांति के लिए ये इस योग को करते हैं। पवन मुक्त आसन, इससे जो हमारे पेट में गैस होती है वो बाहर निकलती है। ये पेट के लिए सबसे बेस्ट पोज है, ये इनका कहना है। और ये कहते हैं कि ये पोज मैं लगभग 15-20 मिनट लगातार कर सकता हूँ। ये सर्वांगासन, ये देखिए ये बड़ा मुश्किल होता है, सर्वांगासन करना बड़ा मुश्किल होता है। यंग बच्चे कर सकते हैं, लेकिन इस एज में सर्वांगासन करना सबके बस का नहीं होता। तो अगर आप सर्वांगासन करते हैं एक पार्टिकुलर एज के बाद तो किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करें। लेकिन सिंगला साहब का यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ज़्यादा है, इसलिए ये इस योग को हर रोज़ डेली अपनी लाइफ में करते हैं। और ये कहते हैं कि 15 से 20 मिनट करीब करीब मैक्सिमम आधा घंटा तक इस सर्वांगासन को कर सकते हैं। ये इनकी मेहनत का फल है, जो इतने साल से योगा करते हुए हो चुके हैं इनको। इसकी वजह से इन्होंने अपने शरीर को इतना लचीला बनाया हुआ है कि 91 साल की उम्र में भी ये सर्वांगासन इतनी अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसका बेनिफिट ये बताते हैं कि योग करने से जो मेरा शरीर है बिल्कुल हल्का रहता है, चुस्त रहता है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती। और इस एज में आने के बाद कॉन्स्टिपेशन की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस एज में, ये कहते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख लीजिए कितनी अच्छी तरह से आपके सामने इस योग को ये कर रहे हैं। थोड़ा सा भी इनके चेहरे पे आप देखेंगे कुछ भी सनक नहीं है किसी चीज़ का। इनके हाव भाव देखिए, पोस्चर को देखिए। थोड़ा सा मक्खियाँ तंग कर रही हैं क्योंकि हम आउटडोर में इसको शूट कर रहे हैं यहाँ पे, और जुलाई का महीना है। जुलाई 2026 में कितनी आपको पता है हुमस है बाहर, सुबह सुबह स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे भी इनके शरीर का लचीलापन देखिए। अगर आप भी अपनी लाइफ में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सिंगला साहब का यही मैसेज है अपने इस योग के द्वारा कि योग को आप अपनी लाइफ में रूटीन में लेके आइए और अपने शरीर को लचीला बनाइए। योग के द्वारा आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे जो पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे गोडे हैं, पाँव हैं, घुटने हैं, हथेली है, पेट है, रीढ़ की हड्डी है, इससे लचीलापन आता है। और ये हलासन देखिए, हलासन कितने अच्छे ढंग से इन्होंने हलासन किया है। ये पेट की चर्बी को कम करने का एक बहुत आसान आसन है। पाचन तंत्र को भी ये सुधारता है और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में बेहतर मददगार होता है। इससे पेट की लगभग बीमारियां
ख़त्म हो जाती हैं, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर इस एज में कोई इसको हलासन को करता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। और सिंगला साहब ने ये भी बताया जो हलासन है ये करीब करीब कहते हैं कि मैं आधे घंटे तक इस आसन को कर सकता हूँ बगैर रुके, बगैर थके। तो आप देख लिए 91 साल की एज में ये कितने फिट हैं, अपने शरीर को कितना फिट बनाया हुआ है। ज़िंदगी एक ही मिली है। अब हम भाग दौड़ भरी इस ज़िंदगी में पैसे कमाने के चक्कर में कई बार अपने शरीर को उस तरह से नहीं संभाल पाते जिस तरह से संभालना चाहिए। लेकिन जब टाइम निकल जाता है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को पकड़ लेती है और उसके बाद हमें बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयों पे रहना पड़ता है, बहुत सारी टेबलेट खानी पड़ती हैं। लेकिन सिंगला साहब बहुत कम दवाई खाते हैं। ये आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये तुलसी का काढ़ा पीते हैं और गिलोय की बेल का भी काढ़ा पीते हैं। एलोवेरा को ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। कहता है कि एलोवेरा के अंदर सबसे ज़्यादा गुण होते हैं। और ये कहते हैं कि जो गिलोय की बेल है ये सब जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में जो दवाइयाँ हैं उनकी नानी है। गिलोय की बेल को आप अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आइए। इन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी जब स्टार्ट की थी ये 9th क्लास में थे जब इन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की थी। करीब करीब इनको 75 साल फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए भी हो चुके। अब भी फ़ोटोग्राफ़ी थोड़ी बहुत करते हैं, बड़े शौकिया हैं फ़ोटोग्राफ़ी के। और फ़ोटोग्राफ़र होते हुए, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी लाइफ में क्या होता है हमें बाहर का बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है और फिर भी इन्होंने इतना मेंटेन किया हुआ है। ये उन फोटोग्राफ़रों के लिए भी एक मैसेज है, उन भाइयों के लिए भी मैसेज है जो रात को बाहर का खाना खाते हैं और अपने शरीर को प्रॉपर नहीं रख पाते। ये आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। 91 साल की उम्र है और फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए भी अपने शरीर को इन्होंने इतना संभाल के रखा हुआ है। जब इमरजेंसी का टाइम था तो सिंगला साहब ने उस टाइम पे भी अपनी गिरफ्तारियां दी थी। इन्होंने सरकार के खिलाफ उस टाइम पे आवाज़ भी उठाई थी और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे ताम्रपत्र देकर इनका मान भी बढ़ाया था। सिंगला साहब का ये रूटीन हर रोज़ है, हर रोज़ करते हैं। लेकिन इस एज में हमें यही सीख मिलती है कि देखिए जीवन एक है, एक जीवन है। इस जीवन में हम कितना सुख रह सकते हैं, खासकर से 60-70 साल के बाद अगर आपने जीना है और सुख रहना है तो योग इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए जो संत महात्मा होते हैं वो गृहस्थ से दूर रहते हैं, वो शायद ऐसे आसन कर सकते हैं, लेकिन ये गृहस्थी में रहे हैं, इनके बच्चे भी हैं और इन्होंने फिर भी अपनी लाइफ को ऐसे जिया है, ऐसे बनाया है, कितना आसान किया है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, वो सिंगला साहब से सीख लीजिए। आप योग कीजिए। ये चलते हैं फिरते हैं, हर रोज़ का रूटीन है, अपने आप को इतना स्लिम बनाए हुए हैं, इतना फिट बनाए हुए हैं। ये हमारे सब के लिए एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो योग एक सबसे बड़ा उसका उपाय है कि आप योग डेली अपनी लाइफ में कीजिए। आधा घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। आप खाने में क्या क्या खाते हो? जैसे सिंपल खाना जो दाल रोटी है। वैसे देखो सर, इस प्रकृति में है ना, नेचर ने हर एक चीज़ बनाई है और हर एक चीज़ के लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर दिया है, चाहे वो पशु है चाहे पक्षी है। लेकिन शाकाहारी मांसाहारी ये प्रकृति ने ही बनाया है, वो संतुलन बनाने के लिए जो भी है। लेकिन इंसान को तो उसने बनाया था ना, एक स्पेशल पावर दी है बोलने की और हाथों की। हमारे पास सिर्फ इस सृष्टि में बुद्धि नाम की चीज़ तो केवल मनुष्य में ही है, बाकी सब ऐसे ही है। लेकिन बुद्धि तो बंदर भी यूज करता है, पशु भी यूज करते हैं। वो ठीक है, लेकिन उनकी एक लिमिट है। लिमिट है। तो आपका मतलब ये है कि आदमी को है ना शाकाहारी होना चाहिए। बिल्कुल 100% शाकाहारी होना चाहिए।